बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईरान के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो अहले के लोग हैं, हमारे भाई बहन, उनके लिए एक जो है सैड न्यूज़ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि तमाम मुसलमानों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए एक सैड न्यूज़ है। कोई अच्छी खबर ये नहीं है। कल ट्रंप ने जो है इस बात का दावा किया कि सुप्रीम लीडर को हमने शहीद किया है, और आज ईरान के मीडिया ने खुद कंफर्म किया कि सुप्रीम लीडर जो हैं अली खamenei अब नहीं रहे हैं। आपको शहीद किया गया है, जो कल अटैक्स किए इसराइल ने और यूएस ने ईरान के ऊपर। ये बहुत ही एक सैड, एक अफसोसनाक जो है न्यूज़, ये खबर है तमाम मुसलमानों के लिए। यूएस एंड इजराइली, जो अमेरिका और इसराइल ने कल अटैक्स किए हैं ईरान के यूपर 28 फरवरी 2026 को, यहाँ पे कोड नाम दिया था एक जॉइंट अटैक ईरान के ऊपर दोनों कंट्रीज की तरफ से। यूएस ने कोड नाम दिया इस ऑपरेशन को एज ऑपरेशन एपिक फरी, और इसराइल ने जो इसका कोड नाम रखा ऑपरेशन रोरिंग लाइन। तो ये जो कल अटैक्स किए इसराइल ने और अमेरिका ने, और यहाँ पर कोई न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक्स नहीं किए गए, बल्कि सुप्रीम लीडर निशाना थे, और स्कूलों में जो सिविलियंस हैं उनको जो है यहाँ पे निशाना बनाया गया है। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम लीडर जो हैं वो नहीं रहे हैं, आप शहीद हो गए हैं। फिर ईरान ने जो है जवाबी हमला भी किया, रॉकेट्स, कुछ मिसाइल फायर किए, ड्रोन्स फायर किए। यहाँ जो मिडल ईस्ट पूरा का, यहाँ पर डिफरेंट एयर बेसेस हैं। ईरान ने जो है इसराइल को भी निशाना बनाया, उसके साथ साथ जो यहाँ पे डिफरेंट बेसेस हैं यूएस के। और ये पहले भी कहा था ईरानियन को कि जो आपने एयरबेसेस दी हैं यूएस को, तो अगर मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ तो मेरा जो टारगेट होगा, निशाना होगा, वो आप लोग होंगे। यहाँ पे कतर में जो है सबसे बड़ा एयरबेस है अल उबैद एयरबेस। यहाँ बहरीन में है फिफ्थ फ्लीट का जो है नेवल बेस है। उसके अलावा चाहे वो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर जो है जॉर्डन है, तो मुख्तलिफ यहाँ मिलेंगे आपको एयरबेसेस। यूएस के नेवल बेसेस हैं, एयरबेसेस हैं। तो यहाँ भी जो है ईरान ने इनको टारगेट किया, और यूएस पहले से मौजूद है यहाँ, चाहे वो अरेबियन सी के अंदर, चाहे पर्शियन गल्फ में, चाहे यहाँ पर जो है ओमान गल्फ के अंदर। सुप्रीम लीडर अली खamenei आप पैदा हुए 19 अप्रैल 1939 को, और आप शहीद हुए, आपका डेथ हो गया 28 फरवरी 2026 को। आप शागिर्द थे रूहुल्ला खुमैनी के, जो कि रेवोल्यूशनरी लीडर, फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और आप बहुत एक्टिव थे 78 79 के रेवोल्यूशन में। आप बने ईरान के सदर 1981 से 1989 तक, और उसके बाद जो है आप बने ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर 1989 से लेकर 2026 तक। जो आपकी स्ट्रगल है, रज़ा शाह पहलवी को जो है टॉपल किया गया था 1979 के रिवॉल्यूशन में, इसको लीड किया था जो हैं रूहुल्ला खुमैनी ने, और आपने भी इसको बहुत जो है वो सपोर्ट भी किया था। यहाँ दोस्तों बात जो फिक्र की है, जो बात हमारे पास यहाँ पे टेंशन की है, ज़रा इस बात को समझिएगा। अभी आप ईरान में रिजीम चेंज, आगे क्या होगा, ये मामला आगे और ख़राब हो जाएगा। ये जो ईरान है, यहाँ चाहे वो इसराइल चाहे यूएस, पहले बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर। ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, आप देखना, अगर ये रिजीम मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है, ये मसला और भी ख़राब हो जाएगा अभी। और यहाँ अगर रिजीम चेंज हो जाता है और इसराइल और अमेरिका जो है यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं ईरान के अंदर, तो इसका डायरेक्ट असर होगा पाकिस्तान के अंदर भी। रिमेंबर दैट। क्योंकि उनका ये अमेरिका, हम कहते हैं ना कि अमेरिका हमारा दोस्त है। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद अमेरिका जो है हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड, पार्टनर। नो, अमेरिका ने हमेशा हर वक्त पाकिस्तान को यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए।
तो पाकिस्तान जब ये हमारे बॉर्डर पे आ जाएंगे अमेरिका और इजराइल, तो समझें ज़रा क्या हशर होगा पाकिस्तान का, कितना थ्रेट पोज करेंगे पाकिस्तान को। उसके अलावा ये जो अरब कंट्रीज हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ईरान जो है एक ढाल है, सामने खड़ा है। अब देखना इजराइल जो है क्या हशर करता है। जो इजराइल एक्शन लेगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, आजकल सऊदी अरेबिया काफ़ी क्लोज है विद द यूएस और इनडायरेक्टली क्लोज भी है विद इजराइल, चाहे यहाँ पर ये जो हैं यूएई है, ये बहरीन है, इन्होंने जो है तस्लीम भी किया इजराइल को बिकॉज ऑफ अब्राहिम अकॉर्ड्स। लेकिन ये वक्त दूर नहीं है, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, इवन जॉर्डन जो क्लोज अलाय है, दोस्त है, पार्टनर इजराइल का, तो इन पर भी लाजमी निशाना टारगेट करेगा इजराइल। रिमेंबर दैट। अब यहां से आगाज होगा ग्रेटर इजराइल का, माइटी इजराइल का। अगर आप पढ़ेंगे तारीख को, जब 1948 को 14 मई को इजराइल बनाया गया था, तब इसका था पहला वजीर आजम डेविड बेन गुरियन, उसने कहा था। और आज बार बार ये वही अल्फाज रिपीट करता है नेतन्याहू भी, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास चाहे ये लैंड है इजराइल का, लेकिन जो हमारा ख्वाब है ग्रेटर इजराइल, उसको हमें अचीव करना है। वो ये समझते हैं कि चाहे ये जो है लेबनान, मतलब ये तमाम एरियाज, लेबनान, सीरिया का तकरीबन 70% वेस्टर्न साइड में, कुछ इलाका इराक का है, कंप्लीट जॉर्डन, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, और ये सनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, और भी यहाँ पे एरियाज हैं। तो ये चाहते हैं यहाँ पर बनेगा ग्रेटर और माइटी इजराइल। अब इसके सामने एक ही कंट्री था, दैट वाज ईरान। अभी भी देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। क्या ये मामला यहां रुकेगा, स्टॉप करेगा, या ये मामला यहां से आगे बढ़ेगा? लेकिन ये आगे बढ़ेगा लाजमी। तो ये कंट्रीज भी खुश ना हो, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे जो है कतर है, बहरीन है, यूएई है, ये तमाम कंट्रीज भी खुश ना हो। और ये मुस्लिम दुनिया के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। कहाँ है ओआईसी? वेयर इज ओआईसी? जब ईरान ने टॉक्स के लिए अग्री भी हुआ, ईरान चाहे 2015 में डील जो है असाइन किया गया, ईरान राजी हुआ, अग्री हुआ। और जब ट्रंप आया तो 18 में ट्रंप ने उस अग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया यूनिलेटरली। और आज ईरान जो है ट्रंप के साथ कोऑपरेट कर रहा था, चाहे ओमान में, चाहे दोहा, चाहे जनीवा के अंदर, हर जगह ईरान ने कहा कि लेट्स डिस्कस, आज जाएं टॉक्स कर लेते हैं। जब सब कुछ कोऑपरेट करना शुरू किया ईरान ने, तो यहां हमले करने का वजह क्या? ये जो कल अटैक किया यूएस ने और जो है इजराइल ईरान के ऊपर, ये तो पहले बिल्कुल वायोलेशन इंटरनेशनल लॉज की, कि ईरान ने कुछ भी नहीं किया आपको, और ईरान की जो सॉवरेंटी है उसकी आप लोगों ने वायोलेशन की है, अटैक ईरान के ऊपर। बहरहाल यहाँ पर चाहे वो पाकिस्तान है, वो अरब कंट्रीज खास तौर पे, और यहाँ पे मिस्र भी, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो इराक है, वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर, बहरीन है, तो ये भी जो है वो खुश ना हो। अब इनकी बारी आने वाली है, और पाकिस्तान के लिए भी सोचने का मकाम है ये। और इजराइल और इंडिया, आगे जो इंडिया है, जो काफ़ी आपस में काफ़ी क्लोज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सोचना चाहिए, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, उसको पाकिस्तान लाजमी चेंज करे, हेविनली डिपेंडेंट ना हो यूएस के ऊपर। वी मस्ट गो टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स रशिया, जो ईस्टर्न ब्लॉक है। इवन जो यूरोपियन कंट्रीज भी हैं आजकल, चाहे वो यूके है, वो कनाडा, वो फ्रांस, क्या देखा हम लोगों ने, जर्मनी, फिनलैंड, दे आर नाउ कमिंग टुवर्ड्स बीजिंग, टुवर्ड्स चाइना। वो मजीद यूएस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। जो कुछ अमेरिका ने किया अगेंस्ट वेनेजुएला, जो कुछ करना चाहता है अगेंस्ट ग्रीनलैंड, तो जब खुद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूएस से दूर हो रहे हैं, कमिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, तो हमें क्या देखा
47 से लेकर आज तक हमारे लिए बस अमेरिका 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 ने हमेशा पाकिस्तान को यूज किया है। तो पाकिस्तान के लिए भी सोचने की बात है ये।